दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनाव है और महाराष्ट्र के चुनाव में मालेगांव विधानसभा काफ़ी चर्चे पर है। चूंकि 2019 में मालेगांव विधानसभा के लोगों ने एक बदलाव किया था। एमआईएम के उम्मीदवार रहे मुफ्ती इस्माइल साहब को वोट देकर कामयाब किया था। अब इस बार महाराष्ट्र विधानसभा उपचुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा मालेगांव विधानसभा को लेकर है, चूँकि वहाँ पर लगभग 78% मुस्लिम मतदाता है और उस मुस्लिम मतदाता में तमाम तरह सेकुलर पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बताते चलें आपको दोस्तों कि मालेगांव विधानसभा 1978 से 1999 तक जनता पार्टी के कब्जे में रहा है। 1999 से 2019 तक कांग्रेस के कब्जे में रहा है। 2019 में अचानक लोगों ने बदलाव किया और एमआईएम के उम्मीदवार रहे मुफ्ती इस्माइल साहब को वोट देकर कामयाब किया। मुफ्ती इस्माइल साहब बड़ा दावा ठोक रहे हैं कि उन्होंने विकास किया है और इस बार जो है मालेगांव के लोग फिर से एमआईएम के विधायक बनाएंगे। मुफ्ती इस्माइल साहब का कहना है कि सबसे ज़्यादा जो परेशानी था, लोगों को पीने का पानी के लिए परेशान थे, जिसको लेकर मुफ्ती इस्माइल साहब ने बड़ी काम की है। उन्होंने अपने काम को गिनाते हुए कहा है कि जो मुख्य परेशानी था वो हल किया है। अब जो है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मालेगांव से वो उम्मीदवार होंगे और एमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब भी कहे थे कि जीतने के बाद मालेगांव बराबर आते रहेंगे। और इस बीच 2019 में चुनाव जीतने के बाद ही कोरोना का वक्त आ चुका था और इस कोरोना काल में हालांकि असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं पहुंच पाए थे, एक लंबे अंतराल के बाद उन्होंने दौरा किया है। अब इस बार देख रहे हैं कि लगातार जो है सियासी माहौल वहां पर गर्म हो चुका है और बड़ा घमासान इस सीट को लेकर है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी मालेगांव पहुंचे हैं और तमाम तर जो है मुस्लिम नेता को पहुंचे हैं ताकि मुस्लिम वोटर को लुभा सके। और तमाम तर सेकुलर पार्टी भी अपना जो है मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं। तो वहीं कांग्रेस हो सकता है कि अपना खोया हुआ जनाधार लौटाने में लगे हैं। अब देखना यह है कि मालेगांव के जो मुस्लिम मतदाता हैं वो इस बार किस तरह का मुजाहरा कर रहे हैं। एमआईएम के विधायक इस्माइल साहब का साफ तौर पर कहना है उनके काम के बुनियाद पर लोग वोट देंगे। जो मसला पानी का था उन्होंने पूरा किया है, उसको हल किया है। अब जो है किसी के बहकावे पर नहीं आएंगे और मालेगांव के लोग जो है इस बार फिर एमआईएम की झोली में ये विधानसभा को देंगे। दोस्तों, लगातार आप हमारे द मैसेज न्यूज़ यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं। अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको महाराष्ट्र से संबंधित चुनाव अपडेट दिखा सकें और ख़ास तौर पर अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए ही नहीं। दोस्तों, आज बस इतना ही।